एलकेजी में पढ़ने वाला एक बच्चा अपने जूतों को खोल दिया था अपने स्कूल में, और उसकी टीचर प्रयास कर रही थी उसको जूता पहनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से उसने एक जूता उसको पहनाया, और दूसरा जूता भी वो पहनाने लगी। वो बहुत टाइट लग रहा था, तो बच्चे ने कहा, मैम आपने गलत पैर वाला जूता गलत पैर में लगाया है। जो आपने दाहिने पैर में लगाया वो बाएं पैर का है। तब मैम ने देखा, हाँ ये तो मैं जबरदस्ती इस बच्चे को गलत जूता पहना रही, इसलिए इतना टाइट है। उसने जूता फिर निकाला, और फिर जूता को वो सही करके उसको दोनों पैर में पहना दी। जब वो पहना चुकी तो मैम पसीना पसीना हो चुकी थी, क्योंकि ये बहुत टाइट लग रहा था। तब बच्चे ने कहा, मैम ये मेरा जूता नहीं है। तो मैम जो है झल्लाई और खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम्हारा जूता नहीं है? और उसने फिर झुक करके, वो सोची किसी और बच्चे का जूता है, और वो फिर झुक करके उन दोनों जूतों को खोली, और जो है कि उससे पूछती है कि तुम्हारा जूता कहाँ है? तो उसने कहा कि मैम मेरा जूता तो घर पर है, मेरी माँ ने गलती से मेरे भाई का जूता, आज मुझे छोटे भाई का जूता मुझे पहना दिया। और मैम फिर झल्लाई, और फिर उसने उसी जूता को उसको पहनाया। और जूता पहनाने के बाद मैम मैम ने पूछा, पर सॉक्स कहाँ है? मैंने जूता तो पहना। तो उसने कहा, मैम मैंने सॉक्स को जूते के अंदर धकेल करके रखा है, इसीलिए और ये टाइट हो गया। शिक्षक का जीवन बहुत कठिन होता है, और विशेष करके जो बच्चों के साथ कार्य करते हैं। और बहुत बार बच्चे केवल उम्र से बच्चे नहीं होते हैं, बहुत बार 60-70 साल के लोग भी बच्चे के समान व्यवहार करते हैं। और आज शिक्षक दिवस है, और आज मैं सारे शिक्षकों को, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ाने वाले हैं या कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और उन सारे शिक्षकों को याद करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में प्रभाव डाला, बचपन से लेकर के कॉलेज, बाइबल स्कूल, और तमाम वो परमेश्वर के दास लोग जिसके जीवन का छाप मेरे ऊपर पड़ा। उन सारे मानव शिक्षकों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप कहीं ना कहीं शिक्षा देते हैं। आप भले स्कूल में, हो सकता है टीचर नहीं है, हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप नर्स हो, आप वहां भी लोगों को शिक्षा देते हैं, सफाई का शिक्षा देते हैं, दवाई कैसे लेना है उसका शिक्षा देते हैं। हो सकता है आप डॉक्टर नर्स ना हो, आप घर में गृहिणी हो, आप वहां भी शिक्षिका हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। शिक्षक हर कोई कहीं ना कहीं शिक्षा देता है। और आज वो दिन है जब हम लोगों को स्मरण करना है, हमें अपना जिम्मेवारी को पूरा करना है। जिस शिक्षा को देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया, जो क्षेत्र प्रभु ने दिया, जो बच्चों को प्रभु ने आपको और हमको दिया है, उसके प्रति हमारा एक कर्तव्य है। एक बच्चे का जन्म हुआ 2000 साल पहले, उसका नाम स्वर्ग से आया, और उस बच्चे का नाम यीशु रखा गया। उसने इस दुनिया में अपना जीवन बिताया, और लोग उसको बोलते हैं दुनिया का सर्वोत्तम शिक्षक था वो। क्यों सर्वोत्तम शिक्षक था? किसी ने ऐसा कहा, साधारण शिक्षक वो होते हैं जो बताते हैं क्या लिखा हुआ है किताब में। अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो लिखी हुई बातों को व्याख्या करके बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, समझाते हैं। पर सर्वोत्तम शिक्षक वो होता है जो न केवल बताता है, न केवल समझाता है, पर अपने जीवन में उतार करके अपनी शिक्षा को दिखाता है। इसलिए यीशु मसीह को सर्वोत्तम शिक्षक कहा जाता था। आज हम लोग बात वचन से देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे अपना अध्ययन का जो पद है हमारा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 7 पद। और वहां लिखा है, वे सब चकित और अचंबा होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? पिंतेकुस्त का दिन है, पवित्र आत्मा उतरा है, एक बड़ा शोर हुआ है, लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं। 120 लोग अपने गुरु की आवाज को सुनकर, अपने शिक्षक की बात को सुनकर इस कमरे में आए, प्रार्थना में लौलीन रहे। जो गुरु ने बोला था, जो शिक्षक ने बोला था, उसको पूरा अक्षरशः वे लोग कर रहे हैं। और गुरु के कथन के अनुसार, उसके कहे गए भविष्यवाणी के अनुसार इन पर पवित्र आत्मा उतरा है, और अब ये लोग शिक्षा देना शुरू किए। और एक बड़ी भीड़ इनकी शिक्षा को सुनने के लिए एकत्र हो गई है, क्योंकि इनके मुंह से जो शिक्षा निकल रही है, यह मानवीय शिक्षा नहीं है, ये कॉलेज में सीखा हुआ शिक्षा नहीं है, ये स्कूल में पढ़ाया हुआ शिक्षा नहीं है। ये परमेश्वर स्वयं इनको सुसज्जित किया है अपने रहस्यमय ज्ञान से,
उस क्रूस की कथा को अन्य अन्य भाषा में ये लोग बता रहे, परमेश्वर के प्रेम को अन्य अन्य भाषा में ये लोग बता रहे हैं और ये शिक्षक हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती उसका 28-19 में कहा था, जाओ मेरी बातों को लोगों को तुम सिखाना। यानी कि मैं शिक्षक बनकर के आया, परंतु तुम्हें भी जाकर के शिक्षा देना है। और यूहन्ना 13:13 में यदि आप देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे शिक्षक कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। यीशु मसीह ने मान लिया कि मैं टीचर हूं, मैं शिक्षा देने आया हूं, पर जो मैं शिक्षा देता हूं वो दुनिया का लोग तुमको नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो शांति मैं देता हूं वो दुनिया तुमको दे नहीं सकता, जो जीवन मैं देता हूं वो दुनिया तुमको दे नहीं सकता। इसलिए ऐसा मैं टीचर हूं, जो मैं शिक्षा दूंगा दुनिया का कोई टीचर तुमको नहीं बता पाएगा। मैं शिक्षक हूं। और पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने टीचर्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया इन लोगों का। अब इन लोग जाएगा और प्रचार करेगा, अब इन लोग जाएगा और शिक्षा देगा, और केवल ये मुंह से कहानी नहीं बताएगा, परंतु समझा समझा कर बताएगा और निवेदन कर करके बताएगा, और इनको अपने जीवन में चरितार्थ कर करके बताएगा। ये लोग प्रभावशाली शिक्षक होने जा रहा। अगर ये प्रभावशाली शिक्षक नहीं होगा तो ये वहीं खत्म हो जाता यरूशलेम में ये कहानी। पर आज 2000 साल के बाद ये कहानी, आज मैं शिक्षा दे रहा हूं, आप अपने अपने कलीसियाओं में अपने अपने स्थान में शिक्षा दे रहे हैं इसी यीशु मसीह के बारे में। इसी शिक्षा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा ईश्वरीय शिक्षा है, ये शिक्षा स्वर्ग से आई शिक्षा है। यीशु मसीह स्वर्ग से आकर के शिक्षा दे रहा था। 90 बार पूरे चारों सुसमाचार में यीशु मसीह को शिक्षक या गुरु कहा गया, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और 60 बार यीशु मसीह को डायरेक्टली शिक्षक कहा गया। और जो शब्द है शिक्षक के लिए अरामाइक भाषा में वो है रब्बी। और बार बार आप बाइबल में पढ़ेंगे लिखा है हे रब्बी, हे रब्बी। क्या होता है रब्बी? रब्बी 2 शब्द से बना हुआ है, राब और शेली। राब और शेली, शेली का आए वे लोग ले लिए राबी। और राब का अर्थ होता है स्वामी, राब का अर्थ होता है बड़ा, जिससे उर्दू भाषा का शब्द है रब। हम लोग गाते हैं, रब की होवे शना हमेशा। रब है शिक्षक, बड़ा, स्वामी, महान। और जब रब्बी बोलते हैं हम लोग, रब्बी बोलते हैं हम लोग, तो उसका कहता है मेरा शिक्षक, मेरा गुरु, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी। और जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया और कहे तो गुरु है जो परमेश्वर की ओर से आया है। आज गुरुओं के गुरु को हम लोग देखने जा रहे हैं। और यीशु मसीह अपने जीवन काल में कभी भी कोई क्लासरूम में शिक्षा नहीं दिया, कभी भी कोई कॉलेज का शिक्षक नहीं बना जहां उसको तनख्वाह मिलेगा। सबसे बड़ा शिक्षक था, पर कभी क्लासरूम में शिक्षा नहीं। कहां शिक्षा दिया यीशु मसीह ने? वो झील के किनारे शिक्षा दे रहा है, नाव पर बैठकर शिक्षा दे रहा है, मछली जब पकड़ा जा रहा है मछली पकड़ते समय शिक्षा दे रहा है, वो घर के अंदर घुस जा रहा है वहां शिक्षा दे रहा है, वो जो है खेत में खड़ा हो जा रहा है वहां शिक्षा दे रहा है, पेड़ के नीचे खड़ा हो जा रहा है वहां शिक्षा दे रहा है, मृत शरीर जहां पड़ा हुआ उसके घर में प्रवेश करके वहां शिक्षा दे रहा है, और जब वो कब्र के सामने खड़ा है वहां शिक्षा दे रहा है, जब यरूशलेम मंदिर में जा रहा है वहां शिक्षा दे रहा है, आराधनालय में जा रहा है वहां शिक्षा दे रहा है, और जब कोढ़ी के घर में जा रहा वहां शिक्षा दे रहा है, जब वो अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा वहां शिक्षा दे रहा है, अपने दोस्तों के घर में बैठा वहां शिक्षा दे रहा है, ऊपर की कोठरी में भोजन कर रहा वहां शिक्षा दे रहा है। यीशु मसीह ने हम लोग को बताया शिक्षा कोई स्थान पर नहीं होता है, शिक्षा जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। हम जीवन भर लोगों को शिक्षा देते रहते हैं और जीवन भर हम सीखते भी रहते हैं। हम शिक्षा देना उसी दिन बंद कर देंगे लोगों को जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे। अब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहता है मैं सीखता हूं। कैसे हम जानते हैं यीशु मसीह लर्नर था, सीखने वाला था? क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मेरा पिता बोलता है वही बोलता हूं, जो मेरा पिता करता है वही मैं करता हूं। यीशु मसीह और उसके बाद हम लोगों को कहता है जो मैं बोलता हूं वैसा ही तुम लोग करो, मेरा अनुसरण करो, जो मैं करता हूं वही तुम लोग करो। यदि मैंने पांव धोया तुम भी पांव धो, यदि मैंने प्यार किया लोगों से तुम भी प्रेम करो, यदि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया तुम भी भेदभाव मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और मैं सीखता हूं। कहां बैठ करके यीशु मसीह शिक्षा देता था?
गधे के ऊपर बैठ करके शिक्षा दे रहा, पत्थर के ऊपर बैठ करके शिक्षा दे रहा, पहाड़ के ऊपर बैठ करके शिक्षा दे रहा, खड़े होकर शिक्षा दे रहा है, चलते फिरते शिक्षा दे रहा है, जब भोजन कर रहा शिक्षा दे रहा, और जब क्रूस पर टंगा है वहां भी शिक्षा दे रहा है। 3 साल तक बिना रुके यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता चल रहा है। जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, हम लोगों को याद रखना है कि जब हम लोग यीशु मसीह क्यों प्रभावशाली शिक्षक, क्योंकि वो प्रेम करता लोगों से, तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसका क्लास का घंटी बंद होते वो भागता नहीं किताब समेट करके। लिखा है कि लोग इतना मगन हो गए उसका क्लास में बैठकर कि घर कोई जाना नहीं चाहते हैं, संध्या हो गया है, भोजन नहीं है, लोग खाना पीना नहीं, इन लोगों को याद भी नहीं है भोजन नहीं किए हैं। और बहुत बार आप जब ऐसी कक्षा में बैठते हैं, ऐसा टीचर आपसे बात कर रहा, ऐसा प्रचारक आपको संदेश सुना रहा है, आप भूल जाते हैं अपना प्यास, आप भूल जाते हैं अपना भूख। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है तो हमें सांसारिक भूख समाप्त हो जाता है। यही होता है उपवास और प्रार्थना में। बहुत से लोग बोलते हैं मैं उपवास नहीं रख पाता हूं, इसलिए क्योंकि आप उपवास केवल रखते हैं, आप उपवास के दौरान परमेश्वर से सुनना नहीं शुरू करते हैं। आप सुनने का प्रैक्टिस करिए, उपवास करिए तो इधर उधर मत घूमिए, उपवास करिए तो परमेश्वर के पास बैठिए, देखिए भूख भुला देगा वो। क्योंकि ये यीशु मसीह के जीवन काल में हम लोग देख चुके हैं, ऐसा वो टीचर था जो कि लोग भूल जाते थे कि मैं भूखा हूं, और यीशु मसीह अपना अपना जो है योजना को भी बदल देता था। ऐसा टीचर था, अगर कोई आकर बताया ओ जो मेरा बेटी जो है बीमार है, वो अपना सारा काम रोक कर चला जा रहा उसके घर में। प्रेम करने वाला शिक्षक, दया करने वाला शिक्षक, और लोग चकित हो जाते थे। यीशु मसीह के सेवकाई में जो एक बहुत बड़ी बात थी, लोग उसका जो शिक्षा था उसको देखकर अचंभा करते थे। ये कहां से ये इतना समझ रखता है, कहां से ये इतना ज्ञान का बात इसको आ गया। और क्योंकि मालूम है यीशु मसीह के पास जो लोग शिक्षा के लिए आते थे, वचन में लिखा है पापी, साधारण लोग। इसलिए धर्मी लोग और ज्ञानी लोग यीशु मसीह के का शिकायत करते थे, ये पापी लोग इसके साथ उठता बैठता है, ये जो है साधारण लोगों के घर में घुस जाता है, ये कोढ़ियों के साथ खाता है, ये चुंगी लेने वालों के साथ चलता फिरता है। उसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोग आकर्षित होते थे यीशु मसीह के तरफ। क्या बताता है एक शिक्षक के तौर पर यीशु मसीह के बारे में? यह बताता है कि जो भाषा का इस्तेमाल यीशु मसीह करता था, आया तो था स्वर्ग का यूनिवर्सिटी से, पर भाषा बोलता था गांव का भाषा, भाषा बोलता था दिल की भाषा जो लोग समझते थे। अरामाइक भाषा में वो प्रचार करता था। दुनिया का सारा भाषा का ज्ञाता, दुनिया को रचने वाला परमेश्वर, उसको एग्जैक्टली मालूम है कितना दूर सूर्य से पृथ्वी है। पर यीशु मसीह ने कभी भी अपना ज्ञान का ढिंडोरा इनको नहीं पीटा, क्योंकि गांव वालों को, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, उनको अगर आप ये बताएंगे कितना तारा है, तारा एक दूसरे से कितना दूर है, तारा का आकार क्या, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। इसलिए यीशु मसीह उनकी भाषा में बात करता था, दिल की भाषा में बात करता था। अच्छा शिक्षक वही है जो लोगों की भाषा में बात करता है। इसलिए साधारण लोग यीशु मसीह की ओर खींचे चले आते थे, और वो अधिकार से बोलता था। लोग अचंभा करते थे, कहां से इसको ये अधिकार मिला। और ये अधिकार, ये जो उसकी शिक्षा थी, उसके मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हो गई। क्यों उसको महान शिक्षक कहते हैं? क्योंकि मृत्यु के बाद भी उसका शिक्षा आज भी चल रही। अभी भी हम लोग उसकी शिक्षा पढ़ रहे हैं, आज भी उसकी शिक्षा पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, आज भी उसकी शिक्षा पर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि वो यीशु मसीह कह के गया था, पवित्र आत्मा आएगा और मेरी बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यानी कि उसका शिक्षा कंटिन्यूअस है। वो 3 साल केवल शिक्षा नहीं दिया, वो 2000 साल से स्वर्ग पर जाने के बाद भी लगातार शिक्षा दे रहा, आपको दे रहा, मुझको दे रहा। पवित्र आत्मा हम लोगों को यीशु की बातों को सिखा रहा है। क्या आप एक सांसारिक गुरु चाहते हैं जो बोलता कुछ है और करता कुछ है? मैं पढ़ रहा था एक परमेश्वर के दास के बारे, वे आए और 1 घंटा का उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार यह किया कि हमें सांसारिक वस्तुओं पर आंख नहीं लगाना है, और प्रचार करने का उन्होंने 1 लाख रुपया लिया, अपना मेहनत आना। ये संसारिक गुरु है मेरे प्रिय, ये संसारिक प्रचारक लोग हैं। ताम झाम और गाड़ियों का काफिला और वस्त्र और उनका वैभव और उनका शान शौकत। मैं बात कर रहा हूं ईश्वर
जिस शिक्षक को इस दुनिया में उतार दिया, उस शिक्षक का चरम बिंदु है। यदि आप किसी शिक्षक के पीछे चलना चाहते हैं तो किसी मानवीय शिक्षक के पीछे मत चले। आप उस शिक्षक को पकड़े जो सबसे बड़ा गुरु था। उस शिक्षक की आराधना करें, उस शिक्षक के चरणों में झुकें, उस शिक्षक को अपने दिल में बसा लें, क्योंकि उसने हम लोगों को बोला जैसा मैं करता हूं वैसा करो। उसका मतलब क्या होता है? जैसा मैं प्रार्थना करता हूं वैसे प्रार्थना करो। कैसा प्रार्थना करते हैं? लोगों के लिए प्रार्थना करता है यीशु मसीह। रात रात भर प्रार्थना करता है, अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो प्रार्थना करता है, जैसा मैं देता हूं वैसा दो। कैसे देना है? कैसे यीशु मसीह देता था? अपना सब कुछ दे दिया लोगों के लिए, यहां तक कि जान को भी नहीं रख छोड़ा। और उसने कहा तुम भी लोगों की इसी प्रकार से सेवा करना, जैसे मैं प्रेम करता हूं वैसे प्रेम करना। कैसा प्रेम करता था? इतना प्रेम करता था, उसका प्रेम का दायरा इतना बड़ा था कि उसके पैर को धोता है जो उसको पकड़वाने वाला है, उन लोगों के पैर को वो धोता है जो उन लोगों को धोखा देने जा रहे हैं। वो एक प्रभावशाली टीचर था, वो एक अद्भुत शिक्षक था जिसकी शिक्षा आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं साथ में मिलकर। उस महान शिक्षक के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए, क्योंकि वो अधिकार के संग, वो जो जितने भी रब्बी उस समय थे वे लोग व्यवस्था पढ़ करके व्यवस्था को अनुवाद करके लोगों को बताते थे। पर ये जो शिक्षक आया था ये पढ़ करके अनुवाद करके नहीं बताता। ये क्या बोलता? तुम लोग पढ़े हो, तुम्हारी व्यवस्था में ये लिखा, पर मैं तुमको बताता हूं। यानी कि ये उस जमा हुआ पानी से नहीं निकाल रहा है जो 2000 साल से यहूदी लोग पढ़ रहे हैं, उस खजाने से निकाल कर नहीं बता रहा, एक नया बात बता रहा। बोला मैं तुमको एक नई आज्ञा दे रहा हूं। तुम लोगों को मालूम था हत्या नहीं करना, पर मैं तुमको नया आज्ञा दे रहा हूं, किसी के विरुद्ध में क्रोध भी मत करना। नहीं आज्ञा दे रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। कोई शिक्षक आज तक इस दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा शिक्षक, कोई शिक्षक ये नहीं बोला होगा मैं रास्ता हूं। हमेशा अच्छे शिक्षकों ने रास्ता दिखाया, बेटा इस रास्ते पर चलना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, मेहनत के रास्ते पर चलना। पर कोई टीचर आज तक दुनिया में ये नहीं बोला रास्ता मैं हूं। सभी अच्छे शिक्षक लोगों को बताते हैं कि तुम जो है नम्र रहना, परंतु कोई भी शिक्षक उस नम्रता को उस प्रकार से नहीं दिखा पाया जिस प्रकार से यीशु मसीह ने दिखाया। सभी लोगों के साथ वो मिलता था, सभी जाति के लोगों के साथ वो मिलता था, सभी के संग वो भोजन खाता था। अद्भुत व्यक्तित्व था उसका। कोई भी टीचर ये नहीं बोला दाखलता मैं हूं, मुझ में जुड़े रहना तभी तुम जो है डॉक्टर बनेगा। कोई भी टीचर आपको नहीं बोल पाया होगा। यीशु मसीह बोला यदि फल लाना है तो जुड़े रहना। हम वो टीचर नहीं है जिसका क्लास में तुम बैठेगा और फिर तुमसे कभी हमारा नाता नहीं जुड़ेगा। मैं वो टीचर हूं जो तुमको अपने में जोड़ लूंगा और मैं तुमको संचार करता रहूंगा अपना आत्मा, ताकि तुम जहां भी जाएगा फलेगा। हॉस्पिटल में काम करेगा, स्कूल में काम करेगा, चर्च में काम करेगा, कहीं भी तुम काम करेगा, ऑफिस में काम करेगा, दुकान खोलेगा, कहीं भी तुम काम करेगा, तुम्हारे जीवन से मेरा आत्मा बहेगा, क्योंकि मैं वो टीचर हूं। यदि तुम मुझको अपनाएगा तो हम तुमको अपने दाखलता में ग्राफ्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हमेशा का संबंध बनाने वाला। कोई भी टीचर ये नहीं कहा मैं जीवन हूं। सभी टीचर इस दुनिया के प्रोफेसर बताते हैं जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पर यीशु मसीह ऐसा टीचर था, लोगों के सामने खड़ा हुआ और बोलता है वो टीचर मैं हूं। लोग टीचर बताते हैं वो रास्ता है, वो गेट है, वो फाटक है। यीशु मसीह बोलता है वो फाटक मैं हूं। टीचर लोग अच्छे टीचर बताते हैं प्रकाश क्या होता है, यीशु मसीह बोलता प्रकाश मैं हूं। शिक्षकों का शिक्षक इस दुनिया में आ गया और उसने अंतिम रात अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। और आज शाम वो आपको निमंत्रण देना चाहता है उसका अनुयायी बनने के लिए। यदि आप उसका अनुयायी हैं तो आज प्रभु को कहिए, प्रभु केवल मैं नाम का अनुयायी नहीं बनना चाहता हूं, मैं सचमुच में तेरी आज्ञा पालन करना चाहता हूं। मैं केवल नाम का तुझे रब्बी नहीं बोलना चाहता हूं प्रभु। एक कलीसिया थी, बतख की कलीसिया, डक चर्च, और पास्टर जो है वो भी बतख है, गाना गाने वाला लोग भी बतख है, और जो है लोग भी बैठने वाला लोग भी बतख है।
और जब रविवार को आराधना शुरू हुई और बतख पास्टर खड़े हुए और उसने कहा, हम लोगों के पास पंख है, हम लोगों को उड़ना है, हम लोगों को चलने के लिए नहीं परमेश्वर ने बनाया है, जीवन भर हम लोग केवल पंख लेकर के चलते नहीं रहेंगे, हम लोगों को ऊंचाइयों में उड़ना है जहां चील और उकाब उड़ते हैं। और सब जो बतख लोग बैठे थे सब ताली बजाने लगे और बोले, आमेन आमेन, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जो सिंगिंग टीम था बतखों का, वो लोग भी ताली बजाने लगा और बोलने लगा, आमेन आमेन, हम लोग सब उड़ना चाहते हैं। और फिर वो लोग जब आराधना समाप्त हो गए अपने अपने घर चले गए। और फिर जैसे दिनचर्या चलता था, सातों दिन वो लोग फिर अपना जीवन को चलाते रहे, चलते रहे। अब बहुत बार हम लोग डक चर्च के समान होते हैं, बतख चर्च के समान। कलिसिया में आते तो हैं, वचन सुनते तो हैं, उत्साहित हो तो जाते हैं, परंतु जब वापस जाते हैं तो वही जीवन जीते हैं जिसको छोड़ने के लिए, बेहतर बनने के लिए, ऊंचाइयों पर उठने के लिए हमने प्रण किया था रविवार को। और आज प्रभु चाहता है कि केवल हम शिक्षा सुनने वाले ना बने, शिक्षा पर अमल करने वाले बने। क्या आप निर्णय करेंगे, मैं अपना जीवन प्रभु को सौंपूंगा, मैं उड़ूंगा प्रभु? बहुत दिन मैं चला हूं, यीशु को मैंने एक धर्म का संस्थापक के रूप में देखा, या यीशु मसीह को एक बहुत अच्छा व्यक्ति के रूप में देखा। आज मैंने यीशु को एक टीचर के रूप में देखा जो ये नहीं बोलता है मैं तुमको डिग्री दूंगा, मेरी शिक्षा लो। वो कहता है मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा यदि तुम मेरे पीछे चलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 7 पद मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। वहां लिखा हुआ है, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य रब्बी कहलाना भाता है मनुष्यों को। 8 पद में लिखा है, तुम रब्बी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। अगर लोग तुमको रब्बी बोलता है, शिक्षक बोलता है, मेरा शिक्षक बोलता है, मेरा स्वामी बोलता है, मत कहलाना। लोगों से बोलना नहीं, यीशु मसीह है शिक्षक। हो सकता है बहुत अच्छा शिक्षक हो, जब लोग आपको बोले आप मेरा शिक्षक है, आप दिखाइएगा यीशु मसीह की ओर। वो है सब शिक्षकों का शिक्षक। हम जो कुछ भी हैं उसी के कारण है। 10 पद में लिखा है, अपने को स्वामी में भी न कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। कोई भी आदर लेने के योग्य कोई मनुष्य नहीं है इस दुनिया में। सब आदर और सब महिमा यीशु मसीह को देना है। क्या आज आप अपना जीवन शिक्षकों के शिक्षक के हाथ में देने जा रहे हैं? बुलाइए उसको और बोलिए, प्रभु यीशु, मैं सचमुच से आपका वचन अनुसरण करना चाहता हूं। मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आज अपना शिक्षक करके मानता हूं। इस शिक्षक दिवस में उस सर्वोत्तम शिक्षक को अपने जीवन में आने दीजिए। आप बोलेंगे वो तो है नहीं, वो तो 2000 साल पहले दुनिया से चला गया। नहीं, वो आज भी इस दुनिया में है। पिंतेकुस्त के दिन वो शिक्षक उतर आया सहायक के रूप में, आपके दिल में, मेरे दिल में बसने के लिए, आपको और मुझको अपना मंदिर बनाने के लिए। वो आपके दिल में रहता है, प्रतिदिन आपके दिल में बात करता है। आज प्रभु को कहे, प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी शिक्षा पर चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरा चेला बनना चाहता है, यदि तुम मेरे क्लास का स्टूडेंट बनना चाहता है, तो जो मैं करता हूं वही करना। क्या करते हैं यीशु? निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सेल्फ सेक्रिफिशियल लाइफ। अपने लिए कुछ नहीं ढूंढते। बहुत तकलीफ होता है जब लोग अपना बढ़ाए, अपना प्रोजेक्शन, अपना प्रमोशन, लोग हमको देखे, लोग हमको जाने, मेरा परिवार का प्रमोशन। आश्चर्य है, इस महान गुरु के साथ आप चल रहे हैं और इतना छोटा दर्शन लेकर चल रहे हैं। आप और आपका परिवार है, आप और आपका परिवार है ही नहीं आपके जीवन में। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले मैं और मेरा जो दर्शन है, तुम और तुम्हारा परिवार सब लाभान्वित होगा, तुम और तुम्हारा घराना आशीष पाएगा, तुम्हारे द्वारा नहीं। यदि तुम मुझ में बना रहेगा तो जहां जिस जिस चीज को तुम छुएगा सब आशीषित हो जाएगा। हमें निस्वार्थ जीवन जीने के लिए यीशु मसीह बुलाया है, बलिदान वाला जीवन जीने के लिए यीशु मसीह बुलाया है, प्रेम वाला जीवन जीने के लिए यीशु मसीह बुलाया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। प्रभु हम धन्यवाद देते जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना। होने दे शिक्षक दिवस में हम लोग सर्वोत्तम शिक्षक को अपने जीवन का चाबी सौंप दे प्रभु, और आप हमें चलाइए, हम आपसे जुड़े रहें, आपका पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन प्रशिक्षण दे, हम तेरे समान बने प्रभु, यीशु के नाम से। ऐसा ही हो।